Hey guys, this is Koshal Rawat, and today we are going to start your next topic. It is decline of Mughal Empire, later Mughals. ठीक है, आज बात करेंगे हम किस तरीके से इतने बड़े एम्पायर का डिक्लाइन होता है, जिसको हम जानते हैं मुग़ल एम्पायर, जिसका कारवां जो है वो स्टार्ट किया था किसने? बाबर ने। ठीक है, जिसका कारवां किसने स्टार्ट किया था? बाबर ने स्टार्ट किया था 1526। कारवां में क्या कह रहा हूँ, इन दी सेंस के 1526 में ये लोग आए थे इंडिया में और अपना रूल इस्टेब्लिश किया था। देन उसके बाद ये कंटिन्यू चलता है, एक्सपेंड होता है और पहुंचता है कहाँ तक? औरंगजेब तक। औरंगजेब जो था, ही वाज दी लास्ट एंड मोस्ट पावरफुल, मतलब लास्ट वाला जो कि पावरफुल रूलर था। इसके बाद जितने भी आते हैं ये सारे वीक रूलर थे। ठीक है, और उसी वजह से इनका क्या होता है? डिक्लाइन होता है। और बहुत सारे काजेज़ थे, कुछ इंपॉर्टेंट काजेज़ मैंने लिखे हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट वन इज़ डेथ ऑफ औरंगजेब का मर जाना। ठीक है, 1707 में इसकी डेथ हो जाती है। इसके 5 बेटे थे और 5 में से इसने किसी को भी राजा नहीं बनाया था। तो इसलिए क्या हुआ कि डेथ होने के बाद वो पांचों के पांचों आपस में लड़ना शुरू हो गए। पांचों के पांचों क्या करना शुरू हो गए? आपस में लड़ना शुरू हो गए। किसके लिए? सक्सेशन के लिए, कि नेक्स्ट राजा कौन बनेगा। देन उसके बाद क्या हुआ? फॉरेन इन्वेजन्स। ठीक है, ये दो कारण तो रहे, डेथ और उसके बाद बेटों के बीच में लड़ाई। देन उसके बाद क्या हुआ कि बाहर से अटैक होना, फॉरेन अटैक्स। ठीक है, लाइक नादिर शाह, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली है। ठीक है, अब्दाली। तो ये सारे मतलब बाहर वाले जो हमले हो रहे थे, ये भी कारण रहा किस चीज़ का? डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर। ठीक है, देन उसके बाद राइज़ ऑफ न्यू पावर्स। न्यू पावर कौन सी राइज़ हो रही हैं? एक तो ब्रिटिश आ चुके हैं, ठीक है, वो भी राइज़ हो रहे हैं धीरे धीरे। देन दूसरी साइड जो है इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और क्या बनना शुरू हुई हैं? इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स में जैसे कि अवध की बात करेंगे, ठीक है, अवध यूपी में। ठीक है, देन उसके बाद बात करेंगे हैदराबाद, बंगाल। ठीक है, ये मराठास। तो ये सारी की सारी क्या बनने शुरू हो गई थी? नई स्टेट्स बनना शुरू हो गई थी। मैसूर है। ठीक है, तो ये सारी बात करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या हुआ और क्या कारण रहा? लैक ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस, इन लोगों को कोई अवेयरनेस नहीं थी किसको लेकर के? फॉरेन अफेयर्स को लेकर। ठीक है, फॉरेन अफेयर के बारे में कोई पता नहीं है, खा पी करके मस्त रहते थे। कौन से वाले? लेटर मुगल्स। ठीक है, देन उसके बाद बात करते हैं, एक चीज़ तो ये होगी, नो इनको और किस चीज़ का कोई पता नहीं है? स्टेट अफेयर्स। ठीक है, स्टेट अफेयर्स कैसे मैनेज करने हैं कोई पता नहीं है। देन उसके बाद नेक्स्ट रीज़न क्या रहा? नेक्स्ट रीज़न क्या रहा इनका? वीक आर्मी। ठीक है, इनकी आर्मी भी जो थी वो क्या थी? बहुत ज़्यादा वीक थी। जो लास्ट वाले मुगल्स हैं, जो लेटर मुगल्स हैं, इनकी आर्मी क्या थी? वीक थी। ठीक है, तो ये रहे आपके कारण। सबसे पहला था हमारा डेथ। ठीक है, डेथ ऑफ किसकी? औरंगजेब। देन क्या हुआ? वार ऑफ सक्सेशन। ठीक है, आपस में लड़ना शुरू हो गए। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ किसकी? इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, वीक आर्मी। ठीक है, तो ये सारे कुछ कारण रहे किस चीज़ का? डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। ठीक है, चलिए अब वन बाई वन देखते हैं। वार ऑफ सक्सेशन। तो वार ऑफ सक्सेशन जो है किसकी डेथ के बाद? औरंगजेब की डेथ कब हुई? 3 मार्च 1707। 3 मार्च 1707 को क्या होती है? डेथ होती है किसकी? औरंगजेब की। ही वाज दी लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। ठीक है, इसकी डेथ होती है 3 मार्च 1707 और इसके बाद इसके 5 बेटे हैं। पांचों के पांचों आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। क्या करना शुरू हो जाते हैं? आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं कि हम में से राजा कौन बनेगा गद्दी के लिए। ठीक है, देन उसके बाद वार कंटिन्यू फॉर कितने सालों तक रहती है? 2 ईयर्स। मतलब 1707 में स्टार्ट होगी तो कब तक रहेगी? 1709 तक। 1707 से स्टार्ट होगी तो 1709 तक। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि कौन कौन इसके बेटे हैं? सबसे पहले इनकी बात कर लेंगे जल्दी से। मोहम्मद सुल्तान है। ठीक है, मोहम्मद आज़म शाह है, मोहम्मद काम बख्श है, बहादुर शाह फर्स्ट है, मोहम्मद अकबर है। तो ये 5 बेटे हैं किसके? औरंगजेब के। ठीक है, पहला वाला मोहम्मद सुल्तान, सुल्तान के बाद आजम शाह, ये उसके बाद काम बख्श, बहादुर शाह फर्स्ट एंड देन मोहम्मद अकबर। ठीक है, ये पांचों में से एक जो मोस्ट डिस्ट्रक्टेबल बैटल थी तो वो थी बहादुर शाह और मोहम्मद आज़म शाह के बीच में। बहादुर शाह और मोहम्मद आज़म शाह के बीच में। ठीक है, तो इस बहादुर शाह ने क्या करा? उसको मार दिया। किसको?
मोहम्मद आज़म शाह को। मतलब फाइनली जो है 2 साल के बाद ये सक्सीड करता है कौन, बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है। तो बैटल, वार ऑफ सक्सेशन, बैटल ऑफ जजुआ, ठीक है, बैटल ऑफ जजुआ, ये बैटल कब हुई, 1707 में, ठीक है। बैटल ऑफ जजुआ कब हुई, 1707, ठीक है। इस बैटल में जो है कौन सक्सीड किया, बहादुर शाह फर्स्ट, कौन इसमें जीता, बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट जीता है और ये हरा देता है किसको, आजम शाह को, ठीक है, मोहम्मद आज़म शाह को ये क्या कर देता है, हरा देता है, ठीक है। और बाकी धीरे धीरे ये सभी भाइयों को हरा देता है, हराने के बाद जो है ये क्या बनता है, राजा बनता है, कौन। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहला वाला जो लेटर मुगल है वो कौन था, बहादुर शाह फर्स्ट। जैसे अभी हमने बात करी कि इनके बीच में क्या होती है, बहादुर शाह और आज़म शाह के बीच में बैटल होती है, बैटल ऑफ जजुआ। तो इसमें क्या होता है कि बहादुर शाह जो है सक्सीड कर जाता है और उसको हरा देता है। देन बारी बारी करके इसने सभी भाइयों को हराया और उसके बाद जो है ये राजा बना कौन, बहादुर शाह फर्स्ट, या इसका दूसरा नाम क्या है, शाह आलम फर्स्ट, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या है, 1709 से लेकर 12 तक, 1709 से लेकर 1712 तक, ठीक है। ये 1709 है इधर, ठीक है, 1709 से लेकर 1712 तक। किसकी बात कर रहे हैं, बहादुर शाह फर्स्ट या फिर शाह आलम फर्स्ट, ठीक है। ही वॉज 63 ईयर ओल्ड, कितने सालों का था जब ये राजगद्दी पे बैठा, 63 ईयर ओल्ड, ठीक है। उसके बाद गिव हिमसेल्फ, इसने खुद को ही टाइटल दिया था किसका, शाह आलम का, ठीक है। ही गिव हिमसेल्फ द टाइटल ऑफ शाह आलम, ठीक है। देन उसके बाद जैसे हमने देखा है कि बाकी वाले मुगल्स जो थे वो थोड़ा सा हार्श उनकी क्या रहती थी, पॉलिसीज़ रहती थी लेकर के किसको, अदर देन मुस्लिम्स, ठीक है। तो अब ये जो था थोड़ा सा क्या था, मतलब लिबरल था टूवर्ड दी मराठास, ठीक है, मराठास जट्स वगैरह। तो इसने क्या करा कि ही ग्रांट, ये 2 टैक्सेस हुआ करते थे किनके, मराठास चीफ्स के, मराठास के होते थे मतलब सारदशमुखी और दूसरा था आपका चौथ। तो इसने पहले क्या थे, ये प्रोहिबिटेड थे, तो इसने क्या करा, सारदशमुखी ग्रांट करा कौन से एरिया में, दक्कन जो आपका पेनिसुलर एरिया है, ठीक है। कौन सा वाला एरिया, पेनिसुलर एरिया, इस यहाँ वाले एरिया में जो मराठास का थोड़ा बहुत पार्ट था, तो उस पार्ट में अलाउ करा इनको कि आपको, आप क्या कलेक्ट कर सकते हो, सारदशमुखी कलेक्ट कर सकते हो, बट नॉट ग्रांटेड चौथ, ठीक है। क्या नहीं ग्रांट करा उनको, चौथ, ठीक है। सारदशमुखी क्या है, ध्यान से समझेंगे, सारदशमुखी वाज 25%, 25% टैक्स, ठीक है। एक्चुअली है क्या, ये सारा का सारा टैक्स है। तो 25% ऑन ग्रास रूट, ऑन ग्रास रूट रेवेन्यू, ठीक है। 25% किस पे, 25% ऑन ग्रास रूट रेवेन्यू, ठीक है। ग्रास रूट रेवेन्यू पे कितना, 25%। तो वो कौन सा टैक्स कहलाएगा आपका, सारदशमुखी, याद रखना है, ठीक है। डायरेक्टली पूछ दिया जा सकता है कि सारदशमुखी, तो याद रखना है आपने 25% ऑन ग्रास रूट रेवेन्यू। और चौथ जो था ही, इट वाज दी 10%, ठीक है। ये कितना था, 10% ऑन कलेक्टेड रेवेन्यू, ये किस पे रहता था, 10% ऑन कलेक्टेड रेवेन्यू, ठीक है, याद रह जाएगा। 10% ऑन कलेक्टेड रेवेन्यू। तो ये ग्रांट करा इसने किसको, मराठा चीफ को, लेकिन क्या नहीं दिया, चौथ नहीं दिया, सिर्फ क्या दिया इनको, सारदशमुखी, ठीक है। देन उसके बाद काफ़ी खान, एक इन्हीं के कोर्ट का नॉवल हुआ करता था, ठीक है। तो उसने क्या दिया था, दरबारी हुआ करता था, जिसने इनको टाइटल दिया था शाहे बेखबर, क्योंकि ये राजा जो थे, मैंने आपको पहले ही कहा कि मस्त रहते थे खा पी करके, ठीक है। ये मतलब एक किस्म से जैसे अल्कोहल वगैरह पीना या मतलब जानवरों की फ़ाइटें देखना, इस तरीके का रहता था इनका मिजाज। तो इसको इसलिए भी कहा जाता है क्या, शाहे बेखबर। कौन कहता है, काफ़ी खान, ठीक है, याद रखेंगे कौन कहता है इसको, शाहे बेखबर काफ़ी खान। किसकी बात करी अभी हमने, बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है। किसकी बात करी, बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट का हमने क्या देखा कि भाई उसको क्या और क्या कहा जाता है, शाह आलम फर्स्ट। और किसने दिया ये टाइटल उसको, उसने खुद दिया। कितने सालों का था ये, 63 ईयर ओल्ड, ठीक है। इसने 2 टैक्स हुआ करते थे किनके, मराठा चीफ्स के, एक था सारदशमुखी और दूसरा था आपका कौन सा वाला, चौथ। इसने कौन सा दिया, सारदशमुखी दिया, बट नॉट ग्रांटेड चौथ, ठीक है। देन अभी भी आपने बात करी कि काफ़ी खान जो था, काफ़ी खान कोर्ट पॉइंट, उसने इसको क्या दिया था, कोर्ट पॉइंट नहीं सॉरी, कोर्ट नॉबल, उसने क्या दिया था, टाइटल दिया था किसका,
इसको टाइटल दिया था शाह बेखबर, ठीक है, कि बादशाह बेखबर है ये, ठीक है। देन बात करते हैं सेकंड रूलर की, ये ही वाज जहांदर शाह, ठीक है। ये कौन, नेक्स्ट वन आपका कौन है, जहांदार शाह, रह जाएगा याद, जहांदर शाह। जहांदर शाह, तो ही सक्सीड अमंग दी 4 सन्स ऑफ दी बहादुर शाह फर्स्ट, आलम शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट, शाह बेखबर के कितने बेटे थे, 4। उन 4 में से कौन सक्सीड करता है, आपका जहांदार शाह। जहांदार शाह जो है वो सक्सीड करता है, और किसकी हेल्प से, विद दी हेल्प ऑफ जुल्फ़िकार खान, ठीक है, किसकी हेल्प से, जुल्फ़िकार खान। जुल्फ़िकार खान कौन था, उस समय पे पावरफुल नॉबल हुआ करता था, दरबारी हुआ करता था मुग़ल कोर्ट का, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, जहांदर शाह, ठीक है। इसका टाइम पीरियड है 1712 से लेकर 13 तक, 1712 से 13 तक, ठीक है, 1712 से 13 तक, ठीक है, 1713 तक। किसकी बात कर रहे हैं, जहांदार शाह। तो जहांदार शाह सक्सीडेड, अपने 4 भाइयों में से ये सक्सीड करता है और नेक्स्ट राजा बनता है, बहादुर शाह का बेटा है, और किसकी मदद से बनता है, जुल्फ़िकार खान। अब जुल्फ़िकार खान की मदद से बना, तो इसने बोला कि जुल्फ़िकार भाई साहब, तुमने मेरे को राजा बनाने में बहुत हेल्प की, तो इसलिए रिवार्ड में मैं आपको क्या बना देता हूँ, रिवार्ड में आपको क्या बना देता हूँ, वजीर, ठीक है। क्या बना दिया इसको, रिवार्ड में वजीर बना दिया। वजीर कहो तो क्या, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वजीर का मतलब प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो जुल्फ़िकार खान अपॉइंटेड दी वजीर एज ए रिवार्ड बाई जहांदर शाह, ठीक है। देन उसके बाद ये जुल्फ़िकार खान आल्सो ग्रांटेड, अब ये जैसे हमने पहले वाला पढ़ा, उसने क्या दिया था, सिर्फ सारदशमुखी, लेकिन इसने क्या दिया, सारदशमुखी भी ग्रांट करा और उसके साथ साथ चौथ भी ग्रांट करा, ठीक है, किसको, मराठा सरदार्स को, ठीक है, जुल्फ़िकार खान ने। देन उसके बाद ही स्टार्टेड न्यू फार्मिंग प्रैक्टिस कॉल्ड दी इजारदारी सिस्टम, ठीक है। इन्होंने नया सिस्टम एक स्टार्ट किया जो क्या कहलाया, इजारदारी सिस्टम। इजारदारी सिस्टम एक्चुअली क्या था कि कंट्रैक्ट किया जाएगा, एक कंट्रैक्ट साइन होगा और उसके अंडर जो है रेवेन्यू कलेक्ट करके भेजा जाएगा, किसको, मतलब चीफ को। चीफ इन द सेंस कौन है, मुगल्स, ठीक है। तो ये इजारदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। आगे जाकर के इसके बारे में बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ सिर्फ याद। देन उसके बाद दी पॉलिसी ऑफ द फिक्स्ड रेट फ्रॉम दी इनिशिएटेड बाय द टोडरमल, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ द फिक्स्ड रेट इनिशिएटेड बाय, किसने इनिशिएट करी थी, टोडरमल ने, मतलब जो टोडरमल हुआ करता था अकबर के कोर्ट में। तो याद रखेंगे टोडरमल ने जो पॉलिसी थी उसकी फिक्स रेट की, ठीक है, वो क्या कर देता था, फिक्स कर देता था टैक्स, मतलब विलेजेस में क्या कर देता था, टैक्स को क्या कर देता था, फिक्स कर देता था। और वो फिक्स टैक्सेशन पॉलिसी को चेंज करा किसने, जुल्फ़िकार खान ने, ठीक है, जुल्फ़िकार खान ने उसको क्या करा, चेंज करा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट है, याद रखना है कि हु चेंज दी फिक्स टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ टोडरमल, तो ही वाज दी जुल्फ़िकार खान, ठीक है, जुल्फ़िकार खान ने उसको चेंज करा था फिक्स टैक्सेशन पॉलिसी को। देन थर्ड बात करते हैं फ़ारूक सैयर, ठीक है, फ़ारूक सैयार। फ़ारूक सैयार की अगर बात करते हैं तो ये रहा आपका 1713 से लेकर 19 तक, 1713 से लेकर 19 तक। अब तक आपने कितनों की बात कर ली, 2 की। सबसे पहला बहादुर शाह फर्स्ट, और दूसरा वाला आपने पढ़ा जहांदार शाह। जहांदार शाह, जहांदर शाह का वजीर कौन है, जुल्फ़िकार खान, जिसने उसको मदद की क्या बनने में, राजा बनने में, ठीक है। देन हमने बात करी कि दे इंट्रोड्यूस कौन सा, इजारदारी सिस्टम, क्या इंट्रोड्यूस किए, इजारादारी सिस्टम। और देन उसके बाद हमने बात करी और किस चीज़ की, कि भाई इसने क्या करा, टोडरमल के फिक्स टैक्सेशन पॉलिसी को चेंज कर दिया। चलिए अब बात करते हैं फ़ारूक सैयार की। फ़ारूक सैयार में क्या खासियत है, फ़ारूक सैयार बिकम दी रूलर विद दी हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स, ठीक है। ये किसकी हेल्प से राजा बनता है, सैयद ब्रदर्स, ठीक है, किसकी मदद से बनता है, सैयद। समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो इसने क्या करा था, ही डिफीटेड his paternal uncle जहांदर शाह इन द बैटल फोर्ट एट आगरा। आगरा में बैटल हुई थी तो इसने हरा दिया था किसको, जहांदार शाह को, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से, सैयद ब्रदर्स, ठीक है, किसकी हेल्प से, सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर कौन कौन थे, अब्दुल्ला खान और दूसरा था हुसैन अली खान। अब्दुल्ला खान और दूसरा हुसैन अली खान। अब्दुल्ला खान जो था ये हुआ करता था वजीर, ठीक है, ये क्या हुआ करता था,
वजीर। और जो हुसैन अली खान हुआ करता था ये होता था मीर बख्शी, ठीक है। मतलब इनकी डेजिग्नेशन क्या थी, क्या हुआ करते थे कोर्ट में, तो ये था मीर बख्शी, ठीक है। ये क्या था, मीर बख्शी। कौन, हुसैन अली खान क्या हुआ करता था, मीर बख्शी। मीर बख्शी किसको कहते थे, मीर बख्शी कहा जाता था मिलिट्री हेड को, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि मीर बख्शी क्या, कौन सी डेजिग्नेशन होती थी, तो याद रखेंगे क्या होती थी, मीर बख्शी कौन लोग हैं, कौन होगा वो बंदा, हेड ऑफ मिलिट्री, ठीक है। मिलिट्री हेड को क्या कहा जाएगा, मीर बख्शी। और अब्दुल्ला खान कौन है, वजीर, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ही ग्रांटेड फरमान, किसकी बात कर रहे हैं अभी हम, फारूक सियार की। इसने किसको फरमान दिया था, ब्रिटिश लोगों को, ठीक है, कंपनी को, कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, हैदराबाद एंड गुजरात, ठीक है। तो इसको क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी, ये जो इसने परमिशन दी उनको फरमान दिया, ठीक है। देन उसके बाद ही वाज किल्ड, इसको मार दिया किसने, सैयद ब्रदर्स ने, ठीक है। कौन मार दिया इसको, यही दो भाई, अब्दुल्ला खान और दूसरा कौन, हुसैन अली खान। हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान ने किसको मार दिया, फारूक सियार को, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सैयद ब्रदर्स। इनको और क्या जाना जाता है इंडियन हिस्ट्री में, किंग मेकर्स, ठीक है। क्या जाना जाता है इनको, किंग मेकर्स। किंग मेकर्स किसको बोला जाता है, सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स आर आल्सो नोन एज किंग मेकर्स, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन सैयद ब्रदर्स के बारे में याद रखना है। सैयद ब्रदर क्या है भाई, इनको क्या जाना जाता है, किंग मेकर्स, ठीक है। किंग मेकर्स। और मर्डर, इन्होंने जब फारूक सियार का मर्डर किया तो इन पे थोड़ा शक हो गया, तो शक होने की वजह से इनको कहा जाता है कि भाई देवर दी मतलब अन इस्लामिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हिंदुओं के प्रति थोड़ा सा टॉलरेटेड थे, या दूसरी कम्युनिटीज़ के प्रति थोड़ा सा इनका जो बिहेव था वो लिबरल था। तो आफ्टर द फारूक सैयर दे प्लेस्ड टू द किंग, नेमली इन्होंने क्या करा कि उसके बाद दूसरे राजाओं को, दूसरे राजा बनाए दो और, ठीक है। देखो पहले फारूक सैयर का बनाया, फारूक सियार को बनाया, फिर उसके बाद दो और बनाए इन्होंने बहुत शार्ट टाइम के लिए। ये था रफ़ी उदारजत, ठीक है, रफ़ी उदारजत, और दूसरा था रफ़ी उद्दुल्ला, ठीक है। नॉट इम्पॉर्टेंट, कोई ज़रूरी नहीं है इनके बारे में घोटा लगा करके याद रहता है, रफ़ी उदारजत और दूसरा है रफ़ी उद्दुल्ला, ठीक है। तो ये बने किसके बाद, फारूक सैयर के बाद, और बहुत बहुत ये शार्ट स्पैन के लिए थे, 2-3 मंथ के लिए रहे, ठीक है, 2-3 मंथ के लिए। देन उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मोहम्मद शाह। कौन आता है उसके बाद, मोहम्मद शाह, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन है, मोहम्मद शाह, ठीक है। तो मोहम्मद शाह जो है, मोहम्मद शाह आता है, इससे पहले आपने कितने डिस्कस कर लिए, 3, ठीक है। सबसे पहले हमने बात करी किसकी, आपका बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है, किसकी बात करी, बहादुर शाह फर्स्ट। उसके बाद जहांदार शाह, और थर्ड वन आपने बात करी फारूक सैयर। कौन बनाता है उसको राजा, जल्दी से बताइए, कौन बनाता है जल्दी से, सैयद ब्रदर्स, ठीक है। कौन बनाया उसको, सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स के नाम बताओ क्या क्या है, अब्दुल्ला खान और दूसरा है हुसैन अली खान। अब्दुल्ला खान और दूसरा क्या है, हुसैन अली खान। हुसैन अली खान क्या था, जल्दी से आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं किसकी, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड रहा 1719 से लेकर 1748 तक, 1719 से लेकर 1748 मोहम्मद शाह। इसको टाइटल दिया जाता है रंगीला, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोहम्मद शाह इज़ नोन एज रंगीला, ठीक है। उसको टाइटल दिया गया किस चीज़ का, रंगीला, क्योंकि बिकॉज ही वाज ऑलवेज इन्वॉल्व इन अल्कोहल, ड्रग्स, फाइट ऑफ एनिमल्स, वुमेन्स, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में हमेशा इन्वॉल्व रहता था, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रंगीला का टाइटल दिया जाता है। उसके बाद इसी के टाइम पीरियड में क्या होता है, नादिर शाह अटैक करता है, कब, 1739 में। 1739 में कौन अटैक करता है, नादिर शाह, प्रशिया से आया था, ठीक है। देन उसके बाद ही किल्ड दी सैयद ब्रदर्स विद दी हेल्प ऑफ निज़ाम उल मुल्क, ठीक है। निज़ाम उल मुल्क की हेल्प से इसने क्या करा, सैयद ब्रदर्स को मार दिया। अब देखो जैसे उन्होंने पिछले वाले 3 को मार दिया, तो अब इसको खतरा था कि नेक्स्ट नंबर मेरा भी लगा सकते हैं वो, तो इसने उनको ही ठिकाने लगा दिया, किसकी हेल्प से, निज़ाम उल मलिक। निज़ाम उल मुल्क कौन था, इसका वजीर था, ठीक है। कौन था ये, इसका वजीर। तो वजीर की मदद से उसने किन को मार दिया, सैयद ब्रदर्स को, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट मुगल रूलर हु सिट ऑन दी पीकॉक थ्रोन, ठीक है, ही वाज दी लास्ट
मतलब जो मुग़लों का कुर्सी थी, राजगद्दी थी, वो पीकॉक थ्रोन था। तो उस पे बैठने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके बारे में सारे। रंगीला बोला जाता है इसको, नादिर शाह ने अटैक किया इसके समय पे, ठीक है। और इसने सैयद ब्रदर्स, जिनको क्या कहा जाता था, किंग मेकर्स, उन सबको मार दिया इसने, दोनों को, सबको नहीं, दोनों को मार दिया। देन उसके बाद ही वॉज द लास्ट हु सिट ऑन दी पीकॉक थ्रोन। इसी के समय पे कोहिनूर जो है वो चोरी हो जाता है, ठीक है। कौन ले जाता है? नादिर शाह ले जाता है। एमरजेंस ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स, कुछ नई इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनती हैं, लाइक बंगाल, ठीक है, अवध और हैदराबाद। बंगाल बनाता है जैसे, ठीक है, बंगाल है, अवध है और दूसरी आपकी हैदराबाद। तो इसी का ये निज़ाम उल मुल्क जो है ये जा कर के इंडिपेंडेंट स्टेट फाउंड करता है, हैदराबाद। अवध को बनाता है सादत खान, ठीक है, आगे जा कर के पढ़नी है नो डाउट। ये बनाता है बंगाल को मुर्शिद कुली खान। कौन बनाता है? मुर्शिद कुली खान, ठीक है। कौन सा वाला मुर्शिद? मुर्शिद कुली खान, ठीक है, मुर्शिद कुली खान, याद रह जाएगा। अवध को सादत खान, बंगाल को मुर्शिद कुली खान और हैदराबाद को इसी का वजीर जिसका नाम था निज़ाम उल मुल्क, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। बैटल ऑफ करनाल। बैटल ऑफ करनाल किस किस के बीच में हुई? नादिर शाह, ठीक है, नादिर शाह और दूसरी साइड कौन है? मोहम्मद शाह। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में हुई बैटल ऑफ करनाल, याद रखना 24 ऑफ फेब 1739, 24 ऑफ फेब 1739, ठीक है, 1739 याद रखना, 24 ऑफ फेब 1739। कौन सी बैटल? बैटल ऑफ करनाल। करनाल कहाँ? आपका हरियाणा में, ठीक है। अब इन लोगों को क्या था, थोड़ा फेयर था, मतलब पहले थोड़ा अंदाज़ा हो गया था कि हम पे अटैक करने वाला है कौन? नादिर शाह। तो ये पहले ही निकल पड़े यहाँ से। कौन कौन? मोहम्मद शाह, एक अलायंस बनाया इसने पूरा, और ये 8000 हॉर्समैन के साथ, ठीक है, 8000 नहीं सॉरी 80,000 आर्मी के साथ, हॉर्समैन के साथ निकला। कौन? मोहम्मद शाह। और कौन कौन है इसके साथ? निज़ाम उल मुल्क, इसी का वजीर कमरुद्दीन है, ठीक है, ये इसी के आगे। तो उसके बाद खाने दौरान, तो ये सारे के सारे इकट्ठे होकर के अटैक करते हैं किस पे? नादिर शाह पे, ठीक है। मतलब नादिर शाह को नहीं पहुंचने दिया इन्होंने अपने पास, ये खुद उस पे अटैक करने चले गए, ठीक है। और उसने क्या करा? इन सबको मारा वहाँ पे, ठीक है, सबको वहाँ से भगाया और उसको घसीटते हुए लाया। किसको? मोहम्मद शाह को, ठीक है, मोहम्मद शाह को लाया और जेल में डाल दिया, ठीक है। किसको? मोहम्मद शाह को। देन नादिर शाह डिफीटेड देम, नादिर शाह ने सबको हरा दिया। मैंने अभी बताया आपको कि उसको घसीट के लाता है, जेल में डालता है, लोगों में एक रूमर फैल जाता है कि भाई राजा साहब मर गए, लोग भी जाते हैं उसको मारने के लिए, उन्होंने लोगों को भी मारा, ठीक है। तो बहुत बड़ी कहानी है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन उसके बाद ही स्टेड इन इंडिया, कितने दिनों के लिए हमारे यहाँ रहता है? ये 27 डेज़, ठीक है, 27 डेज़। ही टुक दी पीकॉक थ्रोन, यहाँ से ये पीकॉक थ्रोन को भी ले जाता है, कोहिनूर डायमंड को भी ले जाता है। कौन? किसकी बात कर रहे हैं? नादिर शाह। कहाँ से आया था? प्रशिया से, ठीक है, ईरान। देन उसके बाद ही लूटेड 70 करोड़, यहाँ से 70 करोड़ के आसपास जो पैसा है यहाँ से लेकर के जाता है। 30 करोड़ जो था वो कैश था, और बाकी वाला जो 40 करोड़ बचा वो था गोल्ड, सिल्वर, एलिफेंट, कैमल्स एट्सट्रा, हॉर्सेस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लेके गया। हिज सन, इसका जो बेटा था नासिर अल्लाह मिर्ज़ा, मैरिड विद मुग़ल प्रिंसेस, और अपनी बेटी की अपने बेटे की शादी भी करवा के गया। कहाँ पे? मुग़ल प्रिंसेस से, कि इस बार हम क्या बन कर के आए थे? इस बार हम इन्वेडर बन के आए थे, अगली बार हम क्या बन के आएंगे? समधी बन कर के आएंगे, है ना। मज़े की बात होगी। चलिए अभी रिवाइज करते हैं फ़ौरन से। सबसे पहले हमने पहले बात करी कि भाई हमारा टॉपिक क्या था। आज का हमारा टॉपिक है डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर। आज के लिए यहीं करेंगे, रिमेनिंग हम सेकंड वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमने सबसे पहले बात करी वार ऑफ सक्सेशन, ठीक है। वार ऑफ सक्सेशन कब स्टार्ट हुई? आफ्टर द डेथ ऑफ, किसकी डेथ के बाद? औरंगजेब। जल्दी से अब आपने रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। औरंगजेब की डेथ कब हुई बताइए जल्दी से? 1707। डेट क्या थी? 3 मार्च, ठीक है। क्या थी डेट? 3 मार्च, ठीक है। देन हमने बात करी उसके कितने बेटे थे? 5 बेटे थे, और 5 के 5 आपस में लड़ते हैं, जिसमें देखा कि 2 जो थे बहादुर शाह फर्स्ट, और दूसरा था आपका मोहम्मद आज़िम, है ना। तो मोहम्मद आज़िम और उसके बीच में क्या होती है? लड़ाई होती है, बैटल ऑफ जजुआ, जो कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वार थी, और उसमें जो है उसने हरा दिया किसको? मोहम्मद आज़म को। और देन वो सक्सीड कर गया, और धीरे धीरे करके उसने सब भाइयों को हराया। 2 साल तक वो चलती है वार ऑफ सक्सेशन। और जल्दी से बताइए फिर सक्सीड करने के बाद उसकी एज कितनी थी जब वो राजगद्दी पे बैठा? 63 ईयर्स, ठीक है। कितने सालों का था? 63 ईयर्स, ठीक है। राजगद्दी पे बैठने के बाद उसने खुद को टाइटल दिया क्या? शाह आलम,
ठीक है, शाह आलम, क्या टाइटल दिया आपने आपको, शाह आलम। देन उसको काफ़ी खान क्या टाइटल देता है, अभी अभी आपने पढ़ा, काफ़ी खान ने उसको बोला शाह बेखबर, क्या बोला, शाह बेखबर, यही पढ़ा हमने उसके बारे में। देन हमने बात करी सेकंड की, वो झांदार शाह है ना, झांदार शाह जो है किसकी हेल्प से बनता है, जुल्फ़िकार खान, किसकी हेल्प से बनता है, जुल्फ़िकार खान, और उसने जुल्फ़िकार खान को क्या बना दिया, वजीर बना दिया। और ही इंट्रोड्यूस कौन सा सिस्टम, अजारदारी सिस्टम, और इसने जो है चौथ और क्या दिया, सारदशमुखी ग्रांट करा, किनको, मराठास को, ये चीज़ पढ़ी हमने इसके बारे में। और जो टैक्सेशन पॉलिसी थी किसकी, टोडरमल की, उसको इसने क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, यही पढ़ा हमने उसके बारे में। देन हमने बात करी फारूक सैयार की, फारूक सियार की, ठीक है, फारूक सियार का हमने क्या बात करा कि फारूक सियार जो है उसको राजा बनाने में किसका रोल रहा, सैयद ब्रदर्स, ठीक है, किसका, सैयद ब्रदर्स, जिनको क्या कहा जाता है, किंग मेकर्स, क्या कहा जाता है, किंग मेकर्स। उन्होंने देखो कितने तीन राजाओं को मारा और चौथे को बना करके फिर उनको मार दिया चौथे वाले ने, ठीक है, जिसका नाम है मोहम्मद शाह। फारूक सैयर की बात करी, 3 फरमान देता है, 3 फरमान्स, किसको दिए, कंपनी को, ठीक है, जिनको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ दी कंपनी, जिसमें उनको परमिशन दी गई कुछ एरियाज़ में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा वगैरह में, कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद हमने बात करी कि भाई क्या करता है, इन्होंने किसको मरवा दिया, ये जो थे आपके कौन, सैयद ब्रदर्स, ये उसको भी मरवा दिए, किसको, आपके फारूक सैयर को, फारूक सैयर को मरा दिया इन्होंने। पेशवा था, पेशवा के साथ मिलकर के, पेशवा किसको कहा जाता है, मराठाओं का जो रूलर होता था उसको पेशवा कहा जाता था, ठीक है। क्या नाम था, विश्वनाथ, ठीक है, क्या नाम था, विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, क्या नाम था पेशवा का, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। पेशवा किसको कहा जाता है, मतलब मराठास अपने रूलर को क्या कहते हैं, पेशवा, और क्या नाम था बंदे का, बालाजी विश्वनाथ। उसके साथ मिलकर के मार दिए किसको, फारूक सियार को। देन उसके बाद हमने पढ़ा कि 2 और राजा बनाए उन्होंने और उनको भी मार दिया, और देन लास्ट वन बनाया उन्होंने किसको, मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इसको क्या कहा जाता है, रंगीला टाइटल है इसको। देन उसके बाद भाई लास्ट वन है जो कि किस पे बैठा, पीकॉक थ्रोन पे बैठा, और इसी के टाइम पीरियड में कोहिनूर को चोरी कर गया कौन, नादिर शाह। कोहिनूर को चोरी कर लिया किसने, नादिर शाह ने। और यहाँ पे बैटल हुई, बैटल ऑफ करनाल, कौन सी वाली, बैटल ऑफ करनाल। आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि बैटल ऑफ करनाल कब हुई थी, डेट क्या थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी, 57 डेज़ तक वो यहाँ रुकता है। सारी चीज़ें हमने 1 बाय 1 डिस्कस करी। होप्स हो के सबको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करनी है और बाकी दूसरों को भी रिकमेंड करना है, ठीक है। थैंक यू।